हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के यानी कि चैप्टर 1 के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम अपने समय को न बर्बाद करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। आइए समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने के पहले आप ये जान लो कि जो आपका विस्थापन अभिक्रिया है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि जितना ज़्यादा सरल है उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है आपकी कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो स्टूडेंट, इस प्रश्न को आप जरूर याद करो, कॉपी में नोट कर लो और अच्छे से समझो, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यानी कि बार बार आपकी परीक्षाओं में आ रहा है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो आपका विस्थापन अभिक्रिया है ना, इसमें हम पहले इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रकार को देखेंगे, फिर इनका जो प्रकार है इनके उदाहरण को समझेंगे। तो आइए एक करके इन सभी को समझते हैं। तो पहले हम विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है इसको समझते हैं, यानी कि परिभाषा को देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व या पदार्थ, ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। बोल रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक में से हटा दे और स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले ले, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये है एकदम आसान सा और महत्वपूर्ण परिभाषा विस्थापन अभिक्रिया की। अब इसका देखो प्रकार को आइए समझते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, जो आपका विस्थापन अभिक्रिया है ये दो प्रकार का होता है। पहला है आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा होता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो पहले हम एकल विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित एक तत्व, यानी कि कोई यौगिक है उसमें उपस्थित एक तत्व या एक परमाणु को उनके यौगिक के एक तत्व या एक परमाणु द्वारा हटाकर खुद या स्वयं उसका स्थान ले लेना एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, फिर से समझो एक बार कि किसी यौगिक में उपस्थित एक तत्व या एक परमाणु को उसके यौगिक के एक तत्व या एक परमाणु से हटा दे और वो उसका स्थान स्वयं ले ले, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ये एकदम आसान से परिभाषा है। इसका उदाहरण आप देखो तो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा आपको। इसका उदाहरण देखो, अब देखो क्या लिखा है कि कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर, यानी कि कॉपर सल्फेट का आपका विलयन है तो उसमें हम जिंक धातु का टुकड़ा डाल रहे हैं, तो जो जिंक होता है ना उसके द्वारा कॉपर का विस्थापन करके जिंक सल्फेट बन जाता है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे रिएक्शन आप समझो, देखो ये आपका कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट ये क्या जलीय विलयन है, ठीक है ना। इसमें हम जिंक धातु का टुकड़ा डाले हैं, यानी कि जिंक डाल रहे हैं, तो ये इसके साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या होता है, ये जो आपका जिंक है ना, देखो ये कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया है। देखो कॉपर आपका रिमूव हो गया ना, हट गया है, और इस कॉपर की जगह यहाँ पे देखो आपका जिंक लग गया है, यानी कि कॉपर सल्फेट की जगह यहाँ पे आपका जिंक सल्फेट आ गया है और कॉपर जो है यहाँ पे देखो निकल के रिमूव हो गया, विस्थापित हो गया है। यानी कि जो आपका जिंक है स्टूडेंट्स, ये कॉपर का स्थान ले लिया है, कॉपर की जगह ले लिया है। तो ये क्या है, आपका एक एकल विस्थापन अभिक्रिया है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है और इसका उदाहरण ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। देखो दूसरा प्रकार है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसे आप समझो ये क्या है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो यौगिक द्वारा परस्पर आयनों का विनिमय कर, ध्यान से समझो स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो यौगिकों द्वारा परस्पर आयनों का, किसका, आयनों का विनिमय कर नए यौगिकों का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, आयनों का विनिमय कर नए यौगिकों का निर्माण करती हैं, तो इस क्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आसान सा परिभाषा है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। इसका उदाहरण आप समझो तो ये भी एकदम अच्छे से समझ में आएगा। देखो उदाहरण में क्या लिखा है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ठीक है ना,
सोडियम क्लोराइड का जेली विलयन है, उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाते हैं तो आयनों का विनिमय कर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। भाई परिभाषा आपने वही देखा था ना कि इसमें दो यौगिक द्वारा परस्पर आयनों का विनिमय कर नए यौगिक बनाती हैं। वैसे इसमें भी जो है आपका देखो ये एक सोडियम क्लोराइड है और एक सिल्वर नाइट्रेट है, ये दोनों क्या है आयनों का विनिमय कर देते हैं और जो है आपका एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं। देखो रिएक्शन समझो, देखो आपका सोडियम क्लोराइड है, ये आपका क्या है सिल्वर नाइट्रेट है। तो सोडियम क्लोराइड में देखो धन आयोडाइन होता है, आपको पता होगा। सोडियम पर धन प्लस आवेश यानी धन आवेश होता है, क्लोरीन पर माइनस आवेश होता है यानी ऋणात्मक आवेश होता है। ऐसे सिल्वर पे भी आपका प्लस चार्ज होता है यानी कि धनात्मक आवेश होता है और नाइट्रेट पे आपका ऋणात्मक आवेश होता है, इतना तो आपको पता होगा। तो देखो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आयनों का विनिमय कर दे रहे हैं। ये Ag यानी कि प्लस वाला ये Cl के साथ मिलकर AgCl यानी कि आपका सिल्वर क्लोराइड बना लिया और ये Na इसके NO3 के साथ मिलकर सोडियम नाइट्रेट यानी NO3 बना लिया। यानी कि क्या कर रहे हैं, दोनों यौगिक आपस में आयनों का विनिमय कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, एक देखो नया पदार्थ आपका बन गया ना देखो आपका नया पदार्थ बन गया, यानी कि देखो क्या लिखा है नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो देखो यहाँ पे नया यौगिक आपका बन गया है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो आई होप स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विस्थापन अभिक्रिया क्या है और इसके दोनों प्रकार यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो से समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपने पढ़ाई को आसान बना सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।